आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हमने सिलोजिज्म का अब तक रूल सीखे हैं उनको कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और आज की क्लास के बाद कभी भी ये टॉपिक अगर आपके पेपर में आता है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। पहली क्लास दूसरी क्लास दोनों आपको देखनी है। क्लियर सी बात। एक चीज़ और याद रखना, मैं पिछली क्लास में बताना भूल गया था कि अगर कभी भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो कंक्लूज़न है वो नेगेटिव नहीं आएगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूज़न नहीं निकल रहेगा। क्लियर। ये 2 बातें याद रखना। कैसे होंगी इनकी बता देंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे हम जो 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें क्या है, 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, और उन कथनों के अनुसार हमें निष्कर्ष ये निकालना या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा या तो दोनों सही होंगे या तो दोनों गलत होंगे। क्लियर सी बात। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखें क्या लिखा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि सभी हाथी शेर हैं, सभी शेर बंदर हैं, और निष्कर्ष निकाला गया है पहला सभी हाथी बंदर हैं और दूसरा निकाला गया है कुछ बंदर हाथी हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर संबंध किसका दे रखा, हाथी और बंदर का। अगर आप यहाँ पर देखें हाथी यहाँ पर लिखा है और बंदर यहाँ पर लिखा है, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना हो तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन चीज़ है वो ऐसे होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी बैठी हुई हैं तो हम रूल लगाएंगे। रूल क्या होगा, जो सभी वाली स्टेटमेंट होती है उसके हम क्या नाम देते हैं, ए। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ए है और ये वाली स्टेटमेंट भी है। ए प्लस ए कौन सी स्टेटमेंट बनती है, ए। सारे रूल याद होने चाहिए, मैंने जो जो आपको पढ़ाए पिछले क्लास में। अब सीधे आपका आंसर क्या बन जाएगा, सभी हाथी बंदर है। सभी हाथी बंदर है, ये पहला सही हो गया। अब हमें ये पता है जब सभी हाथी बंदर हैं तो कुछ बंदर तो हाथी होंगे ही होंगे, तो दूसरा वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। पहला तो हमने आंसर किससे निकाला, रूल से। और जब हमें हाथी और बंदर के बीच में संबंध पता चल गया कि सभी हाथी जब बंदर है, जब सभी हाथी बंदर हैं, उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला कि सभी हाथी जब बंदर हैं तो कुछ बंदर क्या होंगे, हाथी, और कुछ हाथी क्या होंगे, बंदर। तो यहाँ पर ये दे रखा है कुछ बंदर क्या है, हाथी। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, सही है। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ खिलाड़ी गायक है और सभी गायक लंबे हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, दूसरा निष्कर्ष है सभी खिलाड़ी लंबे हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं अगर बात करूं, बात क्वेश्चन में किसकी हो रही है, खिलाड़ी और लंबे की। खिलाड़ी मेरा यहाँ बैठा है और लंबे यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालने को कह रहा है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालने को कहता है तो जो दोनों में कॉमन है वो ऐसे बैठना चाहिए। इस स्टेट में बैठा हुआ है, 90% आपको बैठा हुआ मिलेगा, तो ये बैठा हुआ है। अब आपको रूल लगा दो, ये वाला स्टेटमेंट कौन सी है, कुछ वाली, आई वाली। सभी वाली कौन सी होती है, ए। आई प्लस ए क्या बनता है आपका, आई। तो जो आपका आंसर आएगा वो आई वाली स्टेटमेंट में आएगा। इसका मतलब कुछ खिलाड़ी क्या है, लंबे हैं। जब कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, मगर ये क्या कह रहा है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये वाली बात गलत है। तो पहली चीज़ आपकी क्या है, सही, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत। आपने आंसर क्या लगाया, खिलाड़ी का संबंध किससे निकालना था, लंबे से। इसका संबंध इससे निकालना था। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। रूल लगाने के लिए कंडीशन क्या होती है, ये दोनों चीज़ें हमारी सेम होनी चाहिए।
सेम है और ऐसे सेम होने चाहिए। तो हम रूल लगाएंगे आई प्लस ए क्या होता है आई। हमारा आंसर कुछ की स्टेटमेंट में आएगा तो कुछ खिलाड़ी क्या है लंबे, कुछ खिलाड़ी लंबे, सभी खिलाड़ी लंबे नहीं है। तो पहला वाला सही है, दूसरा खिलाड़ी गलत हो जाएगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सभी चाबी ताले हैं और सभी ताले पेच हैं। पहला क्वेश्चन, पहला इसने बनाया सभी पेच चाबी हैं और दूसरा पूछ रहा कुछ ताले चाबी हैं। सबसे पहला बात देखिए, क्वेश्चन में पेच और चाबी का संबंध पूछा गया है। देखिए पेच यहाँ पे लिखा है और चाबी यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध किससे जानना चाह रहा है, दूसरे स्टेटमेंट से। तो हम रूल लगाएंगे। रूल लगाने के लिए क्या होता है, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। सेम है, अगर सेम नहीं होंगी तो हम चेंज करेंगे, चेंज या शिफ्टिंग का यूज़ करेंगे, वो आगे धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन है, रूल लगाते हैं। क्या रूल होगा, ए सभी वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है ए, और ये वाली भी स्टेटमेंट कौन सी है ए प्लस ए आंसर किस स्टेटमेंट में बनता है ए वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है ऑल। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सभी चाबी पेच हैं। हमारा आंसर आ रहा है सभी चाबी पेच हैं, मगर ये तो उल्टी बात कह रहा है कि सभी पेच चाबी हैं। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई गलत। हमारा आंसर आ रहा है सभी चाबी पेच हैं, जबकि इसका आंसर क्या आ रहा है उल्टा कि सभी पेच चाबी हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ गलत हो गई। दूसरे के ऊपर बात करें, इसने किसके बीच में संबंध पूछा, ताले और चाबी। अगर आप यहाँ पर देखें ताला ये रहा और चाबी ये रहा, जब एक ही लाइन वाले की चीज़ों के ऊपर बात करता है तो हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। ध्यान रखना, जब एक ही लाइन वालों की चीज़ों के ऊपर संबंध जानना चाहता है तो हम कंक्लूजन निकालेंगे, और जब अलग अलग स्टेटमेंट के बीच संबंध जानना चाहता है तो हम रूल निकालते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट के ऊपर जानना चाहता है, एक ही स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें इनके बारे में जानना चाहता है, रूल लग, तो आप क्या लगाओ, कंक्लूजन। आपको पता है कि सभी चाबी ताले हैं, तो कुछ चाबी क्या होंगे ताले और कुछ ताले क्या होंगे चाबी। तो ये वाली चीज़ सही है। हम कहेंगे पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरा निष्कर्ष क्या है आपका सही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पहली क्लास के सारे रूल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा रखें और हर एक एक चीज़ को ध्यान से समझाएं। तो पहली क्लास बहुत ज़रूरी है इसको अगर जल्दी क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है कुछ किताब खिलौने हैं, कोई खिलौना दाबात नहीं है। निष्कर्ष निकाला गया कुछ किताबें दाबात नहीं हैं और अगला निकाला गया कुछ खिलौने दाबात हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो देखें, हमें पता है किताब और दाबात का संबंध निकालना हो कह रहा है। तो किताब यहाँ लिखी है और दाबात यहाँ लिखी है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरे स्टेटमेंट से निकालने को कह रहे हैं। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालने को कहता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए हमें पता है ये दोनों चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, तो ये कॉमन है। अब रूल लगाते हैं। कुछ वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है आई, और कोई वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है ई। आई प्लस ई की स्टेटमेंट मिलकर क्या बनाती है ओ, मतलब ओ वाली स्टेटमेंट में आंसर आ रहा होगा, और ओ वाली स्टेटमेंट क्या होती है, कुछ नहीं वाली। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा कुछ किताब दाबात नहीं है। यहाँ पर भी यही दे रखा है कुछ किताबें दाबात नहीं है। तो पहला वाला क्या हो गया सही। क्लियर सी बात। क्या करा हमने, आई प्लस ई क्या होता है ओ। रूल याद होने चाहिए पूरे। पहला वाला सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो किसका संबंध पूछा है, खिलौने और किताब का। तो आप ये देखिए खिलौने और किताब कहाँ लिखा है। तो खिलौने ये रखा और किताब ये लिखा, एक ही लाइन में है।
अब एक ही लाइन में है दोनों चीज़ें, तो हम क्या निकालेंगे, कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न क्या होता है कुछ वाले स्टेटमेंट का, जब आपको पता है कुछ किताबें खिलौने हैं तो कुछ खिलौने क्या होंगी, किताबें। तो ये वाला भी सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पहला और दूसरा दोनों ही क्या है आपके, सही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई मैगजीन कैप नहीं है, सभी कैप कैमरा है। निष्कर्ष निकाला है कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, और निकाला है कुछ कैमरा मैगजीन है। क्लियर सी बात। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो कैमरा और मैगजीन का संबंध पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मैगजीन ये लिखा है और कैमरा ये लिखा है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से वो जानना चाहता है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से जानना चाहता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए कंडीशन क्या होती है, ये दोनों चीज़ें हमारी कॉमन होनी चाहिए। जो दोनों चीज़ें इस तरीके से कॉमन है तो हम रूल लगाते हैं। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, आई, ई वाली, और ये वाली कौन सी है, ए। ई प्लस ए क्या आंसर आता है, ओ रिवर्स। ई प्लस ए क्या आंसर आता है, ओ रिवर्स। इसका मतलब मेरा आंसर ओ की स्टेटमेंट में आएगा, और ओ की स्टेटमेंट सारू होती है कुछ नहीं, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। समझना, ई प्लस ए क्या होता है, ओ रिवर्स, और ओ वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, कुछ कुछ नहीं। और यहाँ पर देखो क्या संबंध निकालना है, कोई नहीं का। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता तो हम सोचते, मगर यहाँ तक कोई है तो इसका मतलब ये चीज़ वाली क्या हो गई, गलत। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, अगला संबंध किसका पूछ रखा है, कैप और मैग्नीज का। अगर हम बात करें कैप और मैगजीन, कैप और मैगजीन देखो एक ही स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। जब कैप और मैगजीन एक ही स्टेटमेंट में लिखे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंक्लूजन। अब देखिए कैप और मैगजीन के बीच में संबंध कैसा है, नेगेटिव। जब किसी के बीच में संबंध नेगेटिव है तो मैंने कहा नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव ही निकलेगा, और पॉजिटिव का पॉजिटिव। जब इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत है। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ पंखे दीवार हैं, सभी दीवार रेडियो हैं। निष्कर्ष निकाला जा रहा है कुछ पंखे रेडियो नहीं हैं। दूसरा निकाला जा रहा है सभी रेडियो पंखे नहीं हैं। क्लियर सी बात। बात करते हैं, देखो ऐसी तो कोई स्टेटमेंट नहीं होती सभी रेडियो पंखे नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कोई रेडियो। सभी को जब सभी नहीं आता है तो इसका मतलब होता है कोई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर बात करते हैं। देखिए पंखे का रेडियो से संबंध पूछा, यहाँ भी पंखे का रेडियो से। पंखा यहाँ लिखा है, यहाँ रेडियो लिखा है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से जानना चाह रहा है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से जानना चाहता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों चीज़ें हमारी कॉमन होनी चाहिए। तो जी कॉमन दे रखे हैं, रूल लगाइए। आई प्लस ई क्या होता है, ओ। भाई कुछ वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, ए। आई प्लस ए क्या होगा, आई। और आप एक चीज़ और देखिए, अगर दोनों स्टेटमेंट आप देखें पॉजिटिव हैं
और यहाँ दोनों के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो ये वैसे ही सही नहीं होंगे, तो कुछ और भी चेक नहीं करना है भाई। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो आंसर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, और दोनों जगह क्या दे रखे हैं स्टेटमेंट, नेगेटिव, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। क्लियर सी बात। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कुछ स्कूटर ट्रक हैं, सभी ट्रक ट्रेन है। कुछ स्कूटर ट्रक हैं, सभी ट्रक ट्रेनें हैं। निष्कर्ष निकाला गया कुछ स्कूटर ट्रेनें हैं, दूसरा निकाला गया कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। आप पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया है। जब नहीं आया तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो देखते ही गलत हो गया। क्लियर सी बात। जब दो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन तो नेगेटिव आएगा नहीं, तो ये तो हमारा देखते ही गलत हो गया। अब हमें संबंध किसके बीच में निकालना है, स्कूटर और ट्रेन के। अब आप यहाँ पर देखो, स्कूटर ये लिखा है, ट्रेन ये लिखा है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से जानना चाह रहा है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से जानना चाहता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों चीज़ें ऐसे सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें ऐसे सेम है तो हम रूल लगाएंगे। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, आई, ये वाली कौन सी है, ए। आई प्लस ए मिलकर क्या बनाती है, आई। ठीक है, आई प्लस ए मिलकर क्या बनाएगी, आई। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो आई वाली स्टेटमेंट में। हमारा आंसर क्या निकल के आया, कुछ स्कूटर क्या है, ट्रेन है। कुछ स्कूटर क्या है, ट्रेन है। इसका मतलब ये सही है, पहला सही है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, गलत आ जाएगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है सभी कप तकिया हैं और सभी पेन तकिया हैं। पहला निष्कर्ष निकाला कुछ तकिया कप है, दूसरा निकाला कुछ पेन कप है। देखते कौन सा सही होगा। पहले में पूछा तकिया और कप का संबंध। हमें पता है कि सभी कप जब तकिया हैं तो कुछ तो तकिया कप होंगे ही, इसका मतलब पहला वाला तो सही है। अब दूसरे के ऊपर बात करते हैं, पेन और कप के बीच में संबंध पूछा। कप ये रहा, पेन ये रहा, इसका मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से जानना चाह रहा है। अब एक स्टेटमेंट का संबंध जब दूसरी स्टेटमेंट से निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने की कंडीशन क्या होती है, ये जो चीज़ कॉमन है वो ऐसे कॉमन होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं ये कॉमन ऐसे है, तो जब ये कॉमन ऐसे ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो चेंज या तो हम शिफ्टिंग करते हैं। लास्ट क्लास में बताया था चेंज कैसे करते हैं। ए वाली स्टेटमेंट को हम आई में चेंज कर सकते हैं, आई वाली को ई में, आई वाली को आई में, और ई वाली स्टेटमेंट को ई में। अब जैसे यहाँ पर लिखा है सभी पेन तकिया हैं, तो मैं इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, कुछ तकिया पेन है। समझते चलना। अब मैं रूल लगाने की कोशिश करता हूँ। भाई तकिया तकिया कॉमन, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ए, और ये वाली कौन सी है, आई। ए प्लस आई कोई रूल नहीं होता, ए प्लस आई कोई रूल नहीं होता। जब ए प्लस आई कोई रूल नहीं होगा, इसका मतलब कब का संबंध किससे नहीं निकाल सकते, पेन से। मैंने बताया ना, रूल लगेगा तो संबंध निकाल सकते हो, रूल नहीं लगेगा तो संबंध नहीं निकाल सकते। ए और आई कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब संबंध नहीं निकलेगा। कप और पेन के बीच संबंध नहीं निकाल सकते, इसका मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर सी बात। बस आपको ध्यान से चीज़ें समझनी है, मैं आंसर कैसे निकाल रहा हूँ। जब तक आपके 50 या 53 क्वेश्चन जब ख़त्म होंगे तब ये चैप्टर आपका पूरा पक्का हो चुका होगा, सब चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, जितने भी डाउट होंगे, कुछ भी होगा, सब खत्म हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ ईंटें पेड़ हैं। निष्कर्ष निकाला गया कुछ पत्थर पेड़ हैं और दूसरा निकाला गया कुछ पेड़ ईंट हैं। अगर हम बात करें पहली निष्कर्ष में पत्थर और पेड़ के बीच संबंध पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें पत्थर ये रहा और पेड़ ये रहा, मतलब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरे स्टेटमेंट से जानना चाह रहा है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से जानना चाहता है तो हमें रूल लगाना पड़ता है, और रूल लगाने की कंडीशन होती है ये दोनों चीज़ें हमारी सेम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं रूल बनता है या नहीं बनता। I प्लस आई कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब पत्थर का संबंध पेड़ से हम नहीं निकाल सकते। रूल नहीं तो संबंध नहीं, तो I प्लस आई कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब पत्थर का संबंध पेड़ से नहीं निकाल सकते। पहला गलत हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें पेड़ और ईंट, अगर हम यहाँ पर देखें पेड़ और ईंट, तो पेड़ और ईंट देखिए एक ही लाइन में लिखे हैं। जब एक ही लाइन में लिखे होते हैं तो हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालिए। आपको पता है कुछ ईंट पेड़ हैं, जब कुछ ईंट पेड़ हैं तो कुछ पेड़ क्या होंगे? ईंट। इसका मतलब दूसरा वाला क्या होगा? सही, और पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? सभी कार बिल्ली हैं, सभी कार पंखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कुछ पंखे बिल्ली हैं, अगला पूछा गया कुछ बिल्ली कार हैं। तो देखो पहले ये वाला तो खुद सही हो जाएगा, क्योंकि देखो बिल्ली और कार एक ही लाइन में लिखे हैं। तो बिल्ली और कार जब एक ही लाइन में लिखे हैं और हमें पता है कि सभी कार बिल्ली हैं, तो कुछ तो बिल्ली कार होंगी, तो दूसरा वाला तो सही हो गया। अब हम बात करते हैं पंखे और बिल्ली। अब यहाँ देखो पंखे ये लिखा है, बिल्ली ये लिखा है, क्लियर सी बात। अब जो चीज़ कॉमन है वो ऐसे कॉमन आ रही है, सही है भाई। अब हम इसमें रूल लगाने के लिए हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, शिफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ और चेंज करके मैं ए वाली स्टेटमेंट को क्या लिख सकता हूँ? आई में। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ बिल्ली कार है। मैंने बताया था ए वाली स्टेटमेंट को हम किस में चेंज कर सकते हैं? आई में। ए वाले को आई में, आई वाली को आई में, ई वाली को ई में, या हम शिफ्टिंग का यूज़ करें। सब चीज़ें मैं आपको सिखाता चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए कार और कार आपकी कॉमन है, रूल लगा कर देखिए। आई प्लस ए क्या होता है? आई। इसका मतलब कुछ बिल्ली क्या है? पंखे। जब कुछ बिल्ली पंखे हैं तो कुछ पंखे क्या होंगे? बिल्ली। तो ये वाला भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट। आपने क्या निकाला कि कुछ बिल्ली क्या है? पंखे। जब कुछ बिल्ली पंखे हैं तो कुछ पंखे क्या होंगी? बिल्ली। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? राइट। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सभी चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे खरगोश हैं। निष्कर्ष निकाला जा रहा है कुछ बिल्ली खरगोश हैं और दूसरा निकाला जा रहा है कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो दूसरा वाला तो हमारा सही खुद पे खुद हो जाएगा। देखते हैं क्यों। हमें पता है कि सभी चूहे बिल्ली हैं। जब सभी चूहे बिल्ली हैं तो कुछ तो बिल्ली चूहे होंगी, तो ये वाला तो सही हो गया। अब आगे अगर हम बात करें संबंध किसके बीच में पूछा है, तो संबंध पूछा गया है आपका बिल्ली और खरगोश के बीच में। क्लियर सी बात। अब अगर हम चीज़ को देखें, अब देखो इतना सब आपको समझ में आ चुका होगा, तो मैं बहुत सी चीज़ें ओरल बताऊंगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें इस स्टेटमेंट का संबंध इससे पूछ रहा है,
तो एक स्टेटमेंट का संबंध जब दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता है तो हमें पता है रूल लगाना पड़ेगा। रूल लगाने के लिए जो चीज़ कॉमन है वो ऐसे कॉमन होनी चाहिए। ये वाला तो सही जगह बैठा है, मतलब ये वाला इधर आना चाहिए। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है? सभी। और सभी वाले को हम किस में चेंज कर सकते हैं? कुछ में। अगर मैं इसको कुछ में चेंज करूँगा तो यहाँ क्या स्टेटमेंट में शुरुआत में क्या आ रहा होगा? कुछ। ये पहले वाली स्टेटमेंट कुछ और नीचे वाली कुछ, मतलब आई प्लस आई कोई रूल नहीं होता। तो इसका मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट का संबंध नीचे वाली से नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब बिल्ली का संबंध हम खरगोश से नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला सही है और ये वाला आपका क्या हो गया? गलत। क्लियर सी बात? कोई डाउट तो नहीं? हमने इसमें करा क्या? पहला तो हमारा इसलिए सही क्योंकि सभी चूहे बिल्ली हैं, तो कुछ बिल्ली तो चूहे होंगे ही होंगे, ये तो पक्का सही है। अब हमें निकालना बिल्ली और खरगोश के संबंध। तो बिल्ली और खरगोश अलग अलग स्टेटमेंट में, जब एक स्टेटमेंट का दूसरे से रिलेशन निकालना होता तो हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन, नहीं सॉरी रूल। रूल लगाने के लिए हमें पता है जो चीज़ कॉमन होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए। तो इस वाले ये वाला चूहा तो सही जगह है, मगर इस वाले को यहाँ पर लाना है, इसका मतलब चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? सभी को किस में चेंज कर सकते हैं? ऑल को हम कुछ में चेंज कर सकते हैं। मतलब ए वाले स्टेटमेंट को हम आई वाले स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं? चेंज। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? कुछ बिल्ली क्या है? चूहे। अब चूहे चूहे कॉमन, आई प्लस आई कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब बिल्ली का मतलब खरगोश से नहीं निकलेगा। ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। क्लियर सी बात? अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कुछ मोर चीता हैं, सभी चीता बंदर हैं। निष्कर्ष निकाला गया है कुछ मोर बंदर हैं, अगला निकाला गया सभी मोर बंदर हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें, दोनों क्वेश्चन में मोर और बंदर के बीच संबंध पूछ रहा है। तो मोर ये लिखा है और बंदर ये लिखा है। एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? रूल। और रूल लगाने के लिए ये चीज़ कॉमन होनी चाहिए जो कॉमन दे रखी है। क्लियर सी बात? रूल लगा दो। ये कुछ वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है? आई। सभी वाली ए। आई प्लस ए क्या होता है? आई। इसका मतलब कुछ मोर क्या है? बंदर। कुछ मोर बंदर है, सभी थोड़ी हैं। तो पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत। कुछ मोर बंदर है ये तो सही बात है, मगर सभी मोर बंदर हैं ये वाली बात क्या हो गई? गलत। तो पहला सही है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? गलत। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सभी खिड़कियां सुई हैं और कुछ पेड़ खिड़कियां हैं। निष्कर्ष निकाला जा रहा है कुछ पेड़ सुई हैं और कुछ पेड़ सुई नहीं है। क्लियर सी बात? अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ, संबंध किसके बीच में पूछा जा रहा है? पेड़ और सुई के बीच में। पेड़ यहाँ लिखा है, सुई यहाँ पर लिखा है। अब जो चीज़ कॉमन है वो अब की बार कॉमन कैसे हो रही है? ऐसे। तो भाई आपको पता है कि जो चीज़ कॉमन होनी चाहिए वो कॉमन कैसे होनी चाहिए? ऐसे। अब अगर मैं इस वाली चीज़ को कॉमन करने के लिए इस खिड़की वाली स्टेटमेंट को, नीचे वाली स्टेटमेंट को ऊपर लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं कुछ पेड़ खिड़कियां हैं, मैंने क्या करा? शिफ्टिंग कर ली। मैंने दो चीज़ बता दिया, तो चेंज कर सकते हो या शिफ्ट कर सकते हो। मैंने इस वाले स्टेटमेंट को उठाकर ऊपर लिख दिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ खिड़कियाँ खिड़कियाँ कॉमन है, इसका मतलब मेरा रूल लग सकता है। ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है? आई। ये वाली कौन सी है? ए। आई प्लस ए क्या होता है? आई। इसका मतलब कुछ पेड़
क्या हैं, सुई हैं। कुछ पेड़ सुई है और ये कह रहा कुछ पेड़ सुई नहीं है, तो ये वाली चीज़ गलत है, पहला क्या है, सही। हमने क्या करा, हमने देखा संबंध पूछा गया पेड़ और सुई का। अब पेड़ और सुई का संबंध पूछा जा रहा है, तो एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए जो चीज़ कॉमन है वो ऐसे कॉमन होनी चाहिए, मगर इस क्वेश्चन में कैसे कॉमन है, ऐसे। तो मैंने क्या करा, ऐसे कॉमन करने के लिए इस वाली चीज़ को उठाकर ऊपर लिख दिया। तो अब ये दोनों चीज़ें कॉमन ऐसे हो गई। अब ऐसे कॉमन होते ही हम क्या लगा सकते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए हमने पता है i प्लस ए क्या होता है, i। तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा कुछ पेड़ क्या है, सुई। भाई कुछ पेड़ सुई हैं, कुछ पेड़ सुई नहीं है, ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। पहले वाली सही, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, गलत। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सभी लैंप हुक हैं, कोई हुक जलता नहीं है। पहला क्वेश्चन है कुछ लैंप जलते हैं, कोई लैंप जलता नहीं है। क्लियर सी बात। अगर हम संबंध देखें तो किसके बीच में लिखना है, लैंप और जलते, लैंप और जलता, ये रहा, ठीक है भाई। अब अगर हम संबंध निकालें तो एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना है। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं, रूल। और रूल लगाने के लिए ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमारी कॉमन। कॉमन है दे ही रखी हैं, तो रूल लगा के देखिए ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ए वाली। ए का मतलब सभी, सभी का मतलब ऑल वाली, और कोई वाली मतलब ए वाली। हमें पता है ए प्लस ई क्या रूल बनता है, ए। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, कोई भी नहीं के सेंस में। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, कोई भी लैंप जलता नहीं है। आंसर क्या आएगा, कोई भी लैंप जलता नहीं है। जब कोई भी लैंप जलता नहीं ये बात सही है, तो कुछ लैंप जलते हैं ये बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत। क्लियर सी बात। मैंने क्या देखा, लैंप और जलते के बीच संबंध निकालना था, तो लैंप ये रहा, जलता ये रहा। एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना था। जब एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता तो हम क्या लगाते हैं, रूल। रूल लगाने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि ये दोनों चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, कॉमन दे रखी है तो रूल लगाएंगे। रूल लगाया, ये वाली स्टेटमेंट ए वाली है, ये वाली ई वाली, ए प्लस ई क्या होता है आपका, ए। सीधे आप कहेंगे ई वाली स्टेटमेंट में आंसर आएगा, इसका मतलब कोई भी लैंप जलता नहीं है। तो इसका मतलब पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सभी पक्षी कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। निष्कर्ष निकाला गया कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं और सभी कुत्ते पक्षी नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर निष्कर्ष जो है नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या दे रखी है, नेगेटिव। तो पहला भी गलत, दूसरा भी आपका गलत हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ फ़ोन घड़ी हैं, सभी घड़ी मोबाइल हैं। निष्कर्ष निकाला है सभी मोबाइल घड़ी हैं और कुछ मोबाइल फ़ोन है।
अब अगर हम पहले ऊपर बात करें, सभी मोबाइल घड़ी हैं, हमें पता है कि सभी घड़ी मोबाइल हैं, ना कि सभी मोबाइल घड़ी हैं, तो पहला वाला तो गलत हो गया भाई। मैंने आपको बताया ना, देखो किसके बीच में संबंध निकालना है, मोबाइल और घड़ी के बीच में। मोबाइल ये रहा, घड़ी ये रहा। जब एक ही लाइन में लिखे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। जब एक ही लाइन में लिखे हैं तो हम कंक्लूजन निकालेंगे। और हमें पता है सभी वाली स्टेटमेंट का जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो या तो ये आएगा कि सभी मोबाइल घड़ी हैं, या निकल कर आएगा कुछ घड़ी मोबाइल हैं या कुछ मोबाइल क्या है, घड़ी। सभी नहीं निकल कर आएगा कि सभी मोबाइल घड़ी हैं, ये गलत हो गया। आगे अगर हम बात करें, मोबाइल और फ़ोन के बीच संबंध पूछ रहा है। मोबाइल ये लिखा है, फ़ोन ये लिखा है, तो हम क्या लगाएंगे, रूल। पहली स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, रूल। रूल लगाने के लिए कंडीशन होती है ये दोनों चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, जी कॉमन है। अब रूल लगाइए, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी, आई, और ये ए। आई प्लस ए क्या होता है, आई। कुछ फ़ोन क्या है, मोबाइल। कुछ फ़ोन मोबाइल, जब हमको पता चल गया कुछ फ़ोन मोबाइल है तो कुछ मोबाइल तो फ़ोन होंगे ही होंगे, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या है, गलत। भाई आपको पता है कुछ फ़ोन मोबाइल है, जब कुछ फ़ोन मोबाइल है तो कुछ मोबाइल तो फ़ोन होंगे ही होंगे, इसीलिए दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्लियर सी बात।